हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधि। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी चैनल से प्रदीप पांडे चिंटू ने किसे कहा कि साड़ी पहन के नाचते हैं झंड जी। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब झंड जी अलग है इसमें एक साथ मत डालना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वो कंट्रोवर्सी छोड़ दें तो वो चलना आज एक दिन में बंद होगा। जो कंट्रोवर्सी के बलबूते पर अपने आप को चलाना चाहते हैं। धरती, अरे ठोर बवाल, क्या बात कर रहा है? लाइव पे आके अपनी रोना गाना जो उनका जो नॉर्मली चलता है। अरे लगाओ लगाओ, सेटअप लगाओ, रेडी करो जल्दी से, मजा आ जाएगा। साले तू अरे भाई, तो तू ही साड़ी पहन के नाचला। और वो तो आप बेकुशल आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय भी नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौंडा ये। वो आप बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं, लेकिन इनको इस बात का शर्म आना चाहिए। दे आर नॉट सुपरस्टार है नहीं? हाँ, ये गवैया स्टार हैं। गवैया स्टार है? क्या बात कर रहे हैं? कसम लंबडंड वाले बाबा की बता रहा हूँ, ये दोनों बाप बेटा मिलके पक्का बवाल करवाएगा इंडस्ट्री में। देख ला मौसा, बतावा। नहीं मतलब देखो, तमीजा नहीं रह गया है। एक साड़ी पहना के नचवा रहा है, एक गवैया स्टार बता रहा है। ये गवैया स्टार हैं। वो स्टार पगला गए ना तो केस करेंगे, फिर 1.5 दिन की जेल की सजा होगी। बता तकाल है, ठीक है। इनसे मिलो। इनका नाम है प्रदीप पांडे चिंटू। शॉर्टकट में चिंटू पांडे भी कह सकते हो, कोई केस वेस नहीं होगा। इनकी एक फिल्म आ रही है, नाम है चिंटू की दुल्हनिया। यही नाम है ना? या हाँ, तो 2024 के जमाने में किसी की फिल्म आए और वो इंटरनेट पर भसड़ना मचाए, कसम लंबडंड वाले बाबा की समाज से खारिज कर दिया जाएगा उसको। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूहे बनते रहेंगे। हाँ, तो सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए प्रदीप पांडे चिंटू ने सोचा कि फिल्म हमारी है तो भसड़ फैलाने का नंबर भी हमारा है। उन्होंने फैलाया और वो झुट्ठो लाइव पे आके अपनी रोना गाना जो उनका जो नॉर्मली चलता है। एक YouTube चैनल है भोजपुरिया मुंबई संगम। इस चैनल पर प्रदीप पांडे चिंटू ने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया। सिर्फ प्रदीप पांडे चिंटू ही नहीं, प्रदीप पांडे चिंटू के पिताजी राजकुमार आर पांडे, इन्होंने भी इस चैनल पर इंटरव्यू दिया है। तो क्या कहा है और किसके लिए कहा है? नहीं, क्या कहा है वो तो हम दिखाएंगे ही। किसके लिए कहा है मैं नहीं बताऊंगा। वो आपको खुद से गेस करना पड़ेगा। चलो भाई, शुरू से शुरू करते हैं। मैं जो करता ना, तो भैया आप बकरी हो। देख लो भैया, अगर आप भी कहीं पर भी बातचीत में अगर मैं शब्द का यूज करते हैं तो याद रखो बकरी हो आप। भोजपुरी में भी जब बोला जाता तो भोजपुरी में मैं शब्द है ही नहीं, भोजपुरी में हम है। तो आप हम का प्रयोग करिए, मैं का प्रयोग मत करिए। हाँ, कहीं पर भी हम का प्रयोग करें, मैं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अच्छा, मान लो कि मेरी शादी हो तो सुहाग रात के दिन मैं जाऊंगा या हम जाएंगे? वैसे बोला तो उसमें भी हम ही जाता है, लेकिन यूपी बिहार में हम का मतलब मत करिए। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, बट दूसरों को समझाने से पहले ये खुद पे भी अप्लाई कर लो। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और आप तीनों लोग एक जगह पे खड़े हो जाओ और एक साथ में बोलो कि मैं नहीं हम हैं। बोल के दिखाओ। हे हिम्मत। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में सो कॉल्ड जितने भी सुपरस्टार हैं, किसी का भी इंटरव्यू देख लो, पता सबको है कि प्रॉब्लम कहाँ है। पता सबको है कि इंडस्ट्री आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। ये बिक गया सिनेमा। पता सबको है कि फिल्में बन के रेडी हैं, बिक नहीं रही हैं। ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं, गान फटी। पता सबको है कि फिल्में वो बिक क्यों नहीं रही हैं। सबको पता है, सब ज्ञानी है। तो इस पे काम कौन करेगा? कोई अमेरिकन आएगा सुधारने के लिए? ये बिक गया सिनेमा। ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं, गान फटी। नहीं, जब कोई चीज पता नहीं होती है तो एक बार आदमी सोचता है यार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, यार कर तो रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, नहीं हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है जो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक ही चीज तो जब पता ना हो तो बिगड़ी चीज नहीं बन रही है तो एक बार समझ में भी आता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पता सबको है, लेकिन सब वही साया चोली में घुसे हैं और इंटरव्यू में आके ज्ञान सभी पेलते हैं। तो हम गाना क्या बनाए कि फलना के लहंगा में ये, ढिमका के चोली में ये। कौन ठीक करेगा इसको?
कोई दूसरी इंडस्ट्री से आएगा ठीक करने के लिए। कई बार तो ये भी बोलते, मैं भी सुना लोगों को कि ना ना हमारा हीरोइन की जरूरत नहीं थी, अरे तो मैं तो तू ही साड़ी पहन के नाच ला। हाँ नहीं, ये बात तो सही भी है, जो भी ऐसा कहता है साड़ी पहन के नाच के दिखा दो। और वो तो आप बेकुशल आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय भी नहीं है। नहीं, खुद ही साड़ी पहन के नाच लो, यहाँ तक तो ठीक था, बट ये आप सब कुशल कर भी लेते हैं का क्या मतलब है? क्या किधर है इशारा तुम्हारा? हाँ? अरे रे 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 अरे रे रे, ये तो बवाल है। मेरे पिता कहते हैं कि हीरोइन लक्ष्मी होती है जी, उनके चरणों से ही आपके फिल्मों की लक्ष्मी का संचार होता है। देखो आपके पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं, हीरोइन लक्ष्मी होती है, बट भोजपुरी में ऐसी कितनी है जिनका किरदार लक्ष्मी लायक है? नहीं, किसी को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट पूछना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना इंडस्ट्री में, आवाज उठानी पड़ेगी, वरना ये लोग, देखो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट बहुत बेकार स्थिति है, ठीक है? पता सबको है, जैसे मैं नहीं बोल पा रहा हूं वैसे कोई नहीं बोल पा रहा है, पता सबको है हो क्या रहा है। तो ये जो कुछ भी बुजुर्गों से आप सुने हो ना कि लड़कियां देवी का रूप होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, ये सारी चीजें उन्हीं पर सूट करता है जिन लड़कियों का किरदार देवी जैसा हो। नंग धड़ंग लड़कियों को देवी का दर्जा या लक्ष्मी मत कहा करो, बहुत तकलीफ होती है। देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट पता तो आपको भी होगा, देख तो आप भी रहे होंगे इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। आपका दिल करता है कि हम इनको देवी माने? देवी या लक्ष्मी वाला कोई 1% लक्षण उनके अंदर आपने देखा है कभी? तब ये तो देवी देवताओं का अपमान हो गया, इनको देवी कहना। मतलब इंडस्ट्री में आते ही सबसे पहला काम किसी मस्त कमाते हुए बड़े सुपरस्टार को पटा के उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहना है। ये है लक्ष्मी वाले लक्षण। हाँ, इस कृत्य को आप अपनी संवैधानिक राइट बता सकती हो, बट ये सांस्कृतिक नहीं है। तो हम भी संवैधानिक रूप से आपको हीरोइन तो मानते ही है ना, लेकिन किसी को देवी मानना या लक्ष्मी मानना ये सांस्कृतिक है। तो जब आपके कार्य सांस्कृतिक नहीं है तो हम आपको देवी या लक्ष्मी क्यों माने भाई? कोई एक बड़ा स्टार काम दे दो तो उसकी तरफ से चमचागिरी करनी है और दूसरे को बुरा बताना है, ये है लक्ष्मी वाला लक्षण। कोई एक लक्षण बताओ, मान लेंगे लक्ष्मी, चलो कार्य देखो भोजपुरी इंडस्ट्री का उस पर सब चलता है। देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में बहुत सारी हीरोइनें हैं जिनका दिल से रिस्पेक्ट है, उनको कहीं काम मिले तो वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं, शूट किया अपने घर पे, उनको हम लक्ष्मी मानते हैं, मानते रहेंगे हमेशा। कंपटीशन कहाँ हो रहा है कि हाँ आज हमारे एक दिन में 4 मिलियन व्यू भेजना, तो फिर आप ये मत बोलो कि आप सिनेमा के लिए आप जी रहे हो, फिर आप बोलो कि भाई हम एल्बम के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो मैं भी मानूंगा, ये सही बात है। आप उसी नाली में बार बार क्यों लौटना चाहते हो जिस नाली से आपको पब्लिक ने निकाल करके बढ़िया से नहला धुला करके अच्छा पैंट शर्ट टाई बेल्ट सूट वूट सब कुछ पहना करके गद्दी पर बैठा दिया, फिर भी आप गद्दी से ढिमला ढिमला उसी नाली में जा रहे हो। जनता ने आपको फिल्म का सुपरस्टार बनाया है और अब बार बार वही साया में घुसने की कोशिश कर रहे हो, साया बेलाउज साया बेलाउज। तो हम गाना क्या बनाए कि फलना के लहंगा में ये, ढिमका के चोली में ये। फिल्म स्टार बनाया है, फिल्मों पर फोकस करो, फिल्में अच्छी बनाओ, एल्बम में दूसरे लोगों को आने दो, लेकिन फिल्म स्टार होने के बावजूद भी बार बार एल्बम में क्यों ढिमला के आना पड़ता है? इसकी वजह यह है कि फिल्में प्रॉफिट में नहीं है। 2-3 महीने लगा करके एक फिल्म बनाएंगे, 50 लाख मिलेगा, और यहाँ एक गाना गा देंगे 5 से 10 लाख रुपए। तो महीने में 8 गाना गा दिए तो 2 महीने में 3 महीने में एक फिल्म 3 महीने में बनाएंगे, 50 लाख मिलेगा, 3 महीने में 24-25 तो गाना गा देंगे, करोड़ों रुपए हो जाएगा। तो ये वजह भी है बार बार साया में घुसने की, ठीक है? जो कंट्रोवर्सी के बलबूते पर अपने आप को चलाना चाहते हैं और जो चला भी रहे हैं बेशक, कंट्रोवर्सी के बलबूते पे चलाना चाहते हैं और वो चला भी रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हमार काम अब खोदल हम खोद देले। जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। हाँ, चलो थोड़ा आगे समझते हैं। अगर वो कंट्रोवर्सी छोड़ दें तो वो चलना आज एक दिन में बंद हो जाए। बोल्ड स्टेटमेंट, थोड़ा और आगे सुनते हैं कि अगर आप लोग कंट्रोवर्सी ना करें तो आप लोग नहीं चल सकते। ये एक बार करके देखिए 6 महीने। बोलो, चैलेंज कबूल है? 6 महीना बिना किसी कंट्रोवर्सी में हुए हो ही नहीं सकता है अपना, कबूल है? हाँ, 3 बार बोलो। हमको तो लगता है भी लोगों को शर्म आ जानी चाहिए सुपरस्टार कहलाने में खुद को। हाँ, सही बात है, इनको शर्म आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है
जबरदस्ती आनी चाहिए। नहीं नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए। भोजपुरी ऐसे कैसे नहीं आएगी? इन्होंने फिल्मों का धंधा 5 लाख का कर दिया पूरे ऑल ओवर इंडिया का। ये कहाँ के सुपरस्टार हैं? ये अब आए हैं लाइन पर। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जो दशा है वो ये बहुत ज्यादा खराब है, अंदर से। बाहर से चकाचौंध है, मजा आ रहा है देखकर। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के पहले डायरेक्टर नहीं हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे पहले पराग पाटिल ने भी कहा था कि हमें प्रूव करना पड़ रहा है कि हमारी फिल्मों में भीड़ हो रही है। कि जो सिनेमा घरों में सिनेमा रिलीज कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स, उन लोगों को अपने फ्रैटर्निटी को प्रूव करना पड़ रहा है कि भाई सिनेमा घरों में पब्लिक है। अंदर की खबर ये है कि 200 से 250 फिल्में बन के एकदम मस्त रखी हुई हैं, पही लगा करके एक के ऊपर एक, बिक नहीं रही हैं। और यही वजह है कि फिल्मों पर फोकस ना करके एल्बम में ही गड़रगड़उल हो रहा है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। आओ मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। देखो यार, ये बात तो सही है भाई। 5-5 लाख में, सच बता रही हूँ, आजकल के जो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर है ना, इससे ज़्यादा बजट उनका एक वीडियो का होता है। सीरियसली, ये बहुत ही सीरियस बात है। अगर वो एक प्रॉपर अच्छी सी वाइन्स या ऐसी वीडियो बनाए, एक क्रिएटर कंटेंट वीडियो, ठीक है, कोई अभी मेन स्ट्रीम यूट्यूबर, तो उनकी वीडियो का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है और उससे ज़्यादा वो अर्न भी कर लेते हैं उस वीडियो से। ये सच्ची बात है। तो मतलब सोचो यार कि भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों का लेवल कहाँ से कहाँ चला गया है। अब अगर फिल्म स्टार्स जो हैं, जो एक्टर्स हैं, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेसेस हैं, वो अगर इसी बजट में रह के उसके बाद अपना काम करते रहे, तब तो हो चुका, उनका चल चुका उनका स्टारडम, है ना। वही चीज़ है। और ये मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं उनके लिए कह रही हूँ, ना कि किसी मतलब पर्टिकुलर नाम लेके, ठीक है। तो बोलने से पहले सुन लो बात। तो अगर इसी बजट में सब काम करेंगे और इन्हीं घिसी पिटी कहानियों पे सब काम करेंगे, ठीक है, इनकी दुल्हनियाँ, उनकी दुल्हनियाँ, फलाने गए विदेश, है ना, दिमागे गए यहाँ वहाँ, लंदन ये, लंदन वो, ठीक है, 2-3 लोकेशन यही, लंदन, स्विट्जरलैंड, यूरोप, ब्रिटेन, बस यही 2-3 वो रह गई हैं, लोकेशन रह गई हैं। और इंडिया में कहीं ढंग की जगह नहीं मिल रही है इंडस्ट्री वालों को, मैं बता रही हूँ, जबकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ठीक है। आजकल मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द मूवीज़ जो हैं इंडियन सिनेमा में जो बन रही हैं, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो, चाहे तेलुगु सिनेमा हो, चाहे वो मलयाली सिनेमा हो, चाहे तमिल सिनेमा हो, कन्नड़ सिनेमा हो, कोई सा भी सिनेमा हो, वो इंडिया में खुद की लोकेशंस पे बन रहे हैं। आजकल वो 80 से 90% फोकस करते हैं कि वो अपने ही देश में हर एक चीज़ अपना जो लोकेशन है वो यूज़ कर लें, ठीक है। रिसोर्सेज जितने भी अपने देश में अवेलेबल हैं उनको यूज़ करें। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की यार बहुत सैड रियलिटी है कि इनको अगर कोई महंगी जगह दिखानी है, ये लंदन चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, या फिर कहीं और चले जाएंगे। भाई तुम्हारे अपने खुद के देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा रिच माहौल दिखाना है, ठीक है, तो तुम बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हो। लेकिन नहीं, वही चीज़ है कि एक ही डर्रे पे चलना है। और दूसरी बात, कहानी में कोई नयापन नहीं होता, कभी भी कोई नयापन नहीं होता, कोई नया मुद्दा नहीं होता, कोई नई स्टोरी नहीं होती, ठीक है। वो छोड़ दो, सिनेमेटोग्राफी नई नहीं होती है, फिल्में कम, सीरियल ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। और उनसे अच्छा VFX आजकल के डेली सोप्स में होता है। तो यार जब इस चीज़ पे वर्क नहीं होगा, इस चीज़ पे कोई, और एक्टिंग भी ढंग की आनी चाहिए, सच्ची बता रही हूँ, ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। प्लीज़ यार, डोंट माइंड, प्लीज़ ये मत कहना कि हाँ किसी एक को कह रही हो, नहीं, मैं किसी एक या किसी 2 का नाम नहीं ले रही, किसी 3 का नाम नहीं ले रही, किसी 4 का नाम नहीं ले रही। मैं
पूरी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि एक्टिंग में भी दम होना चाहिए। ये रवि किशन और ये मनोज वाजपेयी, ठीक है, ये पंकज भैया, ये सब क्यों निकल गए भोजपुरी समाज से होते हुए भी? यहाँ से निकल के दूसरी इंडस्ट्री में क्यों गए और इन्हें दूसरी इंडस्ट्री में काम क्यों मिला? क्यों? क्योंकि इनकी एक्टिंग में जबरदस्त दम है, जबरदस्त, सीरियसली। और बाहर का मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर का कोई स्टार आकर अगर मूवीज में अगर एक तो सीन कर देता है या एक आध फिल्मों में कोई काम कर देता है, कैमियो कर देता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ तो सबको बड़ी पड़ी है भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की, ठीक है, नहीं होता ये मतलब। तो प्लीज आंखें खोलो। और ये सब चीजें ना, ये अगर कोई बदल सकता है तो वो ऑडियंस ही बदल सकती है इस चीज, ठीक है, ऑडियंस बदल सकती है, क्योंकि मांग करे वो कि हमें नई कहानियां चाहिए, हमें नहीं चाहिए रोज रोज ये मतलब आइटम सॉन्ग, ठीक है, हमें नहीं चाहिए रोज रोज एल्बम आप महीने में एक भी निकालोगे तो बहुत है हमारे लिए, और लेकिन अच्छा निकालो, है ना, तो बहुत है हमारे लिए। ये ऑडियंस को करना पड़ेगा। लेकिन ऑडियंस क्या करती है? कुछ भी आ जाए भाई, कुछ भी, लिटरली कुछ भी आ जाए, अगर वो हमारे फेवरेट स्टार का है, गाना, मूवी, कुछ भी, तो हाँ भैया वो राजा है, बाकी सब भिखारी, है ना। तो वो चीज़ है, अगर आप गलत सही कुछ देखे बिना हर चीज़ को सपोर्ट करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा समाज, आगे कैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी? विचार करो थोड़ा, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।